Today we are going to start the chapter relations of grade 12. तो आई एक्सपेक्ट कि आपको +1 का रिलेशन चैप्टर आता है, रिलेशन एंड फंक्शन +1 के। अगर नहीं आते हैं तो आप प्लीज उनको दोबारा रिवाइज करिए, उनकी वीडियोस देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम +2 का चैप्टर रिलेशन स्टार्ट करते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा +1 का बेसिक बता रहा हूँ। सो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने करा हुआ है +2 में। सो व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? A क्रॉस B इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B. It involve all ordered pair A, B such that first entry A should be from set A and second entry small b should be from set B. ठीक है, तो मैंने आपके लिए एग्जांपल भी लिखी है। A इक्वल टू 1 2 3 हो, B 4 5 हो, सो बट विल बी क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। फर्स्ट एंट्री A से लेते जाइए, सेकंड एंट्री B से 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। तो दिस इज A क्रॉस B। सो बेटर है आप साथ में कॉपी पेन उठाइए और साथ साथ में करते जाइए, तो आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। सो हम काफी डीपली करने जा रहे हैं ये चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। सो गेट रेडी। सो सिमिलरली व्हाट विल बी B क्रॉस A? B क्रॉस A का मतलब होगा कि अगेन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, A, B इनको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, जिसमें दो एंट्रीज पेयर होता है उसको। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन B क्रॉस A में फर्स्ट एंट्री B सेट से आएगी, सेकेंड एंट्री A सेट से आएगी। ठीक है, सो अगेन इन दिस एग्जांपल व्हाट विल बी B क्रॉस A? 4 1 4 2 4 3। पहली एंट्री B से, दूसरी एंट्री A से। 5 1 5 2 5 3। सो दिस इज व्हाट B क्रॉस A। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी गॉट सम रिजल्ट्स। फर्स्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B में कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितने होंगे? जितने एलिमेंट A में है मल्टीप्लाई जितने B में है। जैसे इस एग्जांपल में A में 3 एलिमेंट थे, B में 2 एलिमेंट थे, तो A क्रॉस B में टोटल कितने एलिमेंट्स आए थे? 1 2 3 4 5 एंड 6। सो कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B इज कार्डिनल नंबर ऑफ A मल्टीप्लाई बाय कार्डिनल नंबर ऑफ B। गॉट इट? So secondly, we observe that A cross B not equal to B cross A. These are different things. ठीक है, in Cartesian product A cross B and B cross A are different things. Thirdly, A cross B will equal to phi if either A equal to phi or B equal to phi. कोई भी दो सेट्स A and B का कार्टेशियन प्रोडक्ट phi कब होगा? सो दोनों में से अगर कम से कम एक 0 होगा, जो या तो A 0 हो या फिर B 0 हो। ठीक है, सो दिस इज सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो अब बात करते हैं रिलेशंस फ्रॉम A टू B। सो व्हाट इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B? सो सिंपल है रिलेशन की डेफिनेशन। बहुत कोई भी अगर मेरे पास दो सेट्स हैं A एंड B, सो व्हाट इज द रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B? इट इज एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B। आप A क्रॉस B जो आया है उसका कोई भी सबसेट उठा लीजिए। तो वो जो सबसेट उठाना है आपने किसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ उठा सकते हैं, किसी रिलेशन को फॉलो करता हुआ उठा सकते हैं। ठीक है, देयर मस्ट बी सम काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप, तो वो उठाना है हमने। ठीक है, सो वो हमें गिवन होगा कि हमने कौन सा सबसेट लेना है A क्रॉस B का। बट ऑल दी सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B विल बी टर्म्ड एज रिलेशन फ्रॉम A टू B। सो अगर R कोई रिलेशन है A टू B, देन श्योरली एंड श्योरली R विल सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, सो जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, ठीक है, उन सभी को हम रिलेशन कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, A सेट मेरे पास 1 2 है, तो अब आपको बताइए B सेट मेरा ओनली 3 ले लीजिए। ठीक है, सो यहां A क्रॉस B क्या होगा? 1 3 2 3। तो ये मेरा A क्रॉस B होगा। अब इस A क्रॉस B का कोई भी सबसेट उठा लीजिए। मान लीजिए मैंने कोई सबसेट उठा लिया 1 3। सो दिस इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। सिर्फ आप 2 3 उठा लीजिए, दिस इज अगेन ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। चाहे सारे का सारा सेट उठा लीजिए 1 3 2 3, दिस इज आल्सो रिलेशन फ्रॉम A टू B। एंड phi इज आल्सो रिलेशन फ्रॉम A टू B। ठीक है, सो
ए क्रॉस बी के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं दे ऑल विल बी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। नाउ माय क्वेश्चन इज इफ ए के पास n एलिमेंट है, बी के पास m एलिमेंट है, देन हाउ मेनी पॉसिबल रिलेशंस आर देयर? नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। वैसे तो आपने जो +1 में करा है बट यू शुड नो एक नंबर का सम इस पे आ सकता है। सो अगर ए के पास n एलिमेंट है, बी के पास m एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे? अब देखिए ए के पास n एलिमेंट है, बी के पास m एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के पास पहले कितने एलिमेंट हो गए? ए क्रॉस बी के पास मैंने अभी बताया n इंटू m, और ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट है दे ऑल आर रिलेशंस। तो आपने +1 में पढ़ा है कि अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल सबसेट 2n होते हैं। सिमिलरली अगर ए क्रॉस बी के पास nm एलिमेंट है तो इसके पॉसिबल रिलेशन कितने होंगे? 2n m। रिमेंबर दिस रिजल्ट, ठीक है। अगर ए के पास n एलिमेंट है, बी के पास m एलिमेंट है, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस आर 2n इंटू m। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ए सेट दिया है मेरे पास 1 2, जैसे यही है मेरे पास, ठीक है। इसी एग्जांपल में वापस चलते हैं। ए मेरे पास 1 2 3 है, बी मेरे पास 4 5 है, एंड आई आस्क हाउ मेनी पॉसिबल रिलेशंस आर देयर। सो नाउ यू कैन इजिली टेल। अब ए के पास 3 एलिमेंट है, बी के पास 2 एलिमेंट है, ए क्रॉस बी के पास कितने एलिमेंट्स होंगे? 6। सो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस आर 2 6। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 2 6। चलिए नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा फिर से डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज रिवाइज करते हैं। +1 में आपने करा है, सो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अगर आपको चाहिए तो आप +1 की बुक से या वीडियो से देख सकते हैं। सो लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मान लीजिए ए सेट मेरा 1 2 3 है, बी सेट मेरा 4 5 6 है, ठीक है। सो मान लीजिए मैंने ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ले लिया 1 4 2 4 3 5। So first of all check whether R is a relation from A to B. Yes, it is a relation from A to B। जो मैंने ये R लिखा है ये रिलेशन A to B है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि मैं क्या देख रहा हूं इस रिलेशन की फर्स्ट एंट्री, ईच फर्स्ट एंट्री इज फ्रॉम सेट A and each second entry is from set B. So that's mean this is subset of A cross B, so it is a relation. So what was the domain of any relation? किसी भी रिलेशन की डोमेन क्या चीज होती है? A such that AB belongs to R, और you can say set of first entries। जो भी हमारा रिलेशन आया है उसका पहले एलिमेंट का सेट, ठीक है। अगर जितने भी AB हैं उनमें से A जो है फर्स्ट एंट्री जो है उनके सेट को हम क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। सो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड द डोमेन ऑफ R। सो यू कैन सी कौन कौन से एलिमेंट हैं फर्स्ट एंट्रीज में? 1 2 3। सो डोमेन ऑफ R 1 2 3 होगी, ठीक है। इट मे बी इक्वल टू ए और इट मे नॉट बी इक्वल टू ए, बट इट मस्ट बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। सो व्हाट इज रेंज ऑफ R? रेंज ऑफ R क्या होता है? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें सेकंड एंट्रीज का सेट जो होगा वो हमारा क्या होगा? रेंज होगा। फर्स्ट एंट्रीज के सेट को डोमेन कहेंगे, सेकंड एंट्रीज के सेट को रेंज कहेंगे, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में सेकंड एंट्री कौन कौन सी आ रही है? 4 and 5। गॉट इट। सो हमारी रेंज कितनी आ गई? 4 and 5। सो रेंज हमेशा बी का सबसेट होगा, ये आपको याद भी रखना है, इंपॉर्टेंट थिंग है। सॉरी, कोडोमेन का सबसेट होता है। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। एंड व्हाट इज कोडोमेन? सो बी सेट जो होता है, अगर कोई रिलेशन ए टू बी है तो उसका बी सेट जो होता है वो हमारा कोडोमेन होता है। एंड रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। अगर कोई सेट मान लीजिए ए टू सी है तो इसकी कोडोमेन क्या हो जाएगी? सी। अगर कोई रिलेशन बी टू ए है, ठीक है, बी टू ए, पीछे वाला सेट ए है अब, तो उसकी कोडोमेन क्या हो जाएगी? ए सेट, ठीक है। सो पीछे वाला सेट जो होता है वो कोडमेन होता है। अगर ए टू बी है तो उसकी कोडमेन बी होगी। एंड जो सेकंड एंट्रीज का सेट है वो हमारा रेंज होगा। एंड रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडमेन एंड सेट ऑफ फर्स्ट एंट्री इज नोन एज डोमेन। गॉट इट। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं रिलेशन ऑफ ए सेट। इससे हम सबसे ज्यादा डील करने वाले हैं। रिलेशन ऑफ ए सेट, रिलेशन ऑन ए सेट, ठीक है। रिलेशन ऑन ए सेट, किसी भी सेट पे रिलेशन। सो लेट ए बी नॉन वॉइड सेट, देन रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ।
ठीक है, कोई भी रिलेशन ए टू ए इज नोन एज रिलेशन ऑन ए। अब कोई भी रिलेशन ए टू ए हो, ए टू बी की बजाय ए टू ए हो जाए तो उसे हम शॉर्टली रिलेशन फ्रॉम ए टू ए नहीं बोलते, उसको बोलते हैं रिलेशन ऑन ए। ठीक है, सो दैट्स मीन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन सेट ए। सो जितने भी ए क्रॉस ए के सबसेट होंगे दे ऑल आर दी रिलेशंस ऑन ए। ठीक, सो चलिए नेक्स्ट इनवर्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। ये भी हमने +1 में पढ़ा है। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स एंड आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सारे कंसेप्ट मैंने यूज करने हैं। So let A and B be two sets and R be the relation from A to B, then inverse of R is denoted as R inverse. इसको हम R inverse से denote करेंगे। So it is a relation from B to A. अगर R A to B है तो R inverse B to A होगा, और R inverse क्या होगा? B, A such that AB belongs to R. जितने भी A, B R में हैं उनको उल्टा दीजिए, फर्स्ट एंट्री को सेकंड कर दीजिए, सेकंड एंट्री को फर्स्ट कर दीजिए, फिर उनका सेट जो बनेगा दैट सेट इज नोन एज व्हाट? R इनवर्स। ठीक है, A को B बना देना है, B को A बना देना है। जैसे सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूं जो ऊपर ली थी, R इक्वल टू अगर मेरे पास 1 4 2 4 3 5 है, व्हाट विल बी R इनवर्स? सो R इनवर्स की डेफिनेशन ही है कि अगर A, B R में है तो B, A R में होगा ही होगा, R इनवर्स में होगा ही होगा। ठीक है, सो अगर 1, 4 R में है तो 4, 1 R इनवर्स में होगा, 2, 4 R में है तो 4, 2 R इनवर्स में होगा, 3, 5 is in R, 5, 3 will be in R inverse. So this is important thing, this you should know. If AB belongs to R, then BA belongs to R inverse, and conversely if BA belongs to R inverse then AB belongs to R. It stands for both way. अगर AB R में है तो BA R inverse में होगा, उल्टा अगर BA R inverse में है तो उसका उल्टा AB R में होगा। Got it? यहां तक तो आपने ये सारा कुछ +1 में स्टडी करा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ ग्रेड 11 रिलेशंस, सॉरी ग्रेड 12 रिलेशंस। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो आपने बस इसमें कुछ नहीं है, सिंपल टाइप्स के बारे में अच्छे से जानना है। ठीक है, सो फर्स्ट इज बॉयड रिलेशन। अगेन यू हैव लिसन दिस वर्ड बॉयड और एम्प्टी और नल, वन एंड सेम थिंग। सो बॉयड रिलेशन क्या होता है? लेट ए बी ए सेट, देन यू ऑल नो फाई इज सबसेट ऑफ एनी, फाई इज सबसेट ऑफ एनी सेट। तो फाई ए क्रॉस ए का भी सबसेट होगा, एनी ए क्रॉस ए है उसका सबसेट फाई होगा ही होगा। सो दिस फाई इज रिलेशन ऑन ए एंड दिस रिलेशन इज नोन एज बॉयड, एम्प्टी और नल रिलेशन ऑन ए। गॉट इट? सो एम्प्टी रिलेशन या बॉयड रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा वो क्या होगा? बॉयड रिलेशन। ठीक है, सो मैंने एग्जांपल ली हुई है आपके लिए। सो लेट ए मेरे पास 1 2 3 है, तो मैं एक ऐसा रिलेशन ले रहा हूं जिसमें दो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं A, B सच दैट फर्स्ट एलिमेंट A शुड इक्वल टू B स्क्वायर, A शुड इक्वल टू, सॉरी B स्क्वायर रहने दीजिए। लेट A माइनस B डिफरेंस शुड इक्वल टू 5। सो मैंने ऐसे दो ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनके डिफरेंस का मॉडुलस 5 हो। ठीक है, सो अब 1 का क्या 1 1 से रिलेटेड होगा? नहीं, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है। तो मैंने ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनके डिफरेंस का मॉडुलस 5 हो। क्या 1 2 से रिलेटेड होगा? क्या 1, 2 R में आएगा? नहीं, क्योंकि 1 माइनस 2 का मॉड 1 होता है, नॉट इक्वल टू 5। 1 3 आएगा? नहीं आएगा। 2 1 आएगा? नहीं। 2 2 नहीं। 2 3 नहीं। 3 1 का डिफरेंस 2 है, इट विल नॉट बी इन R। 3 2 का डिफरेंस 1 है, इट विल नॉट इन R। 3 3 का डिफरेंस 0 है, इट विल नॉट इन R। सो व्हाट इज R हियर? एम्प्टी सेट। सो R इक्वल टू 5 हियर। गॉट इट? सो मैंने क्या करना है, पहला जो मैंने एग्जांपल ली थी A इक्वल टू B स्क्वायर, दैट इज नॉट एम्प्टी सेट क्योंकि इसमें 1, 1 आ जाएगा आपका। गॉट इट? सो A माइनस B का मॉडुलस इज इक्वल टू 5 हमने लेना है। मतलब ऐसे दो नंबर लीजिए जिनके डिफरेंस का मॉडुलस 5 हो। तो इस सेट में से कोई भी ऐसे दो नंबर मुझे नहीं मिल रहे हैं जिनके डिफरेंस का मॉडुलस 5 हो, तो इसमें कोई ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा है। सो ये क्या है? बॉयड रिलेशन। ठीक है, सो ये सिंपल है। नेक्स्ट इज आल्सो इजी, यूनिवर्सल रिलेशन।
अब हमें पता है कि ए क्रॉस ए जो है इट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। सो ए क्रॉस ए इज आल्सो रिलेशन ऑन ए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। ये याद रखने हैं, एक एक मार्क्स के आपको आ सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल, ईच डेफिनेशन आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। तो चलिए, अगर मैं ए सेट मेरा 1 2 3 है तो मैंने अगेन आर लेना है ए कोमा बी सच दैट जिनका डिफरेंस 0 या 0 से बड़ा हो, जिनका डिफरेंस ऐसे दो ए एंड बी लेने हैं जिनके डिफरेंस का मॉडुलस 0 या 0 से बड़ा हो। तो मेरा आर में कौन कौन आएगा? क्या मेरे आर में 1 1 आएगा? सो 1 1 मतलब 1 माइनस 1 का 1 एंड 1 का डिफरेंस कितना होता है? 0। सो ये आर में आ रहा है क्योंकि मैंने वो सारे एलिमेंट लेने हैं जिनका डिफरेंस जाता 0 हो या 0 से ज्यादा हो। 1 2 आर में आएगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि इनका डिफरेंस 1 है एंड 1 इज ग्रेटर देन 0। 1 3 भी आएगा, 2 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 2 3 भी आ रहा है हमारा, ठीक है। 3 1 भी आ रहा है, 3 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए हमारे ए क्रॉस ए के, ठीक है। सो दिस इज ए रिलेशन ऑन ए एंड दिस इज नोन एज व्हाट? यूनिवर्सल रिलेशन। सो ए क्रॉस ए इटसेल्फ अपना सबसेट होता है, तो इसे ही हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट इज द आइडेंटिटी रिलेशन। सो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? लेट ए बी ए सेट देन रिलेशन आई है। जनरली आइडेंटिटी को हम आई से डिनोट करते हैं, यू कैन से आर आल्सो। ए कोमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, ठीक है। सो ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। गॉट इट? सो ऐसा रिलेशन जिसके जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसमें फर्स्ट एंट्री एंड सेकंड एंट्री शुड बी सेम, फर्स्ट एंट्री एंड सेकंड एंट्री शुड बी सेम, ए कोमा ए आना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। सो चलिए लेट्स टेक एग्जांपल। ए इक्वल टू 1 2 3 है, तो मान लीजिए मैं एक रिलेशन R1 ले रहा हूं 1 1 2 2 3 3। इज इट आइडेंटिटी रिलेशन? एग्जैक्टली, इट इज आइडेंटिटी रिलेशन। व्हाई इट इज आइडेंटिटी रिलेशन? क्योंकि जितने भी एलिमेंट है उसमें फर्स्ट एंट्री एंड सेकंड एंट्री शुड बी सेम। सो हम और हर एलिमेंट के लिए, ए के हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए 1 1 हमारे पास होना चाहिए, 2 2 हमारे पास होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। सो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास R2 है 1 1 2 2। इज इट ए आइडेंटिटी रिलेशन? नो। इसमें 1 1 है, 2 2 है, लेकिन ए सेट का 3 3 नहीं है। ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के लिए ए कोमा ए शुड बी इन आर, ठीक है। सो ये वाला आइडेंटिटी रिलेशन। और नेक्स्ट जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन करवाना है मैंने, इनको ध्यान से अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। सो आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो R3 हमारे पास जैसे मैं ले रहा हूं 1 1 2 2 3 3 1 2। इज इट आइडेंटिटी रिलेशन? नो। तो सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ वही होगा जिसमें 1 1 2 2 और 3 3 होगा। अगर इन तीनों में से एक भी एंट्री कम है, सो 1 1 2 2 3 3 अगर सिर्फ एंड सिर्फ यही एलिमेंट होंगे तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। इससे अलावा अगर कोई भी एलिमेंट आ गया तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक है। अगर कम हुआ जैसे 1 1 2 2 है, यहां 3 3 नहीं है, तब भी ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा। इनको अच्छे से अपने माइंड में सेट करिए। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, यहां से मेन शुरू होता है आपका काम। सो फर्स्ट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। So what is the reflexive relation? Relation R on A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. अब आइडेंटिटी रिलेशन में भी तो हमने कुछ ऐसा ही कहा था, ठीक है, लेकिन वहां ओनली वर्ड है, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए अगर अपने आप से रिलेटेड है, सिर्फ वही एलिमेंट होने चाहिए, उसके अलावा उसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि ए का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, इसके अलावा उसमें कुछ है, चाहे उसमें और एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक। सो डिफरेंस मेन क्या है?
अगर इन्हीं ही ये जो है हमारे इनकी ही बात करूं, अब इनमें से कौन से रिफ्लेक्सिव होंगे? सो आइडेंटिटी रिलेशन में मैंने क्या बोला कि अगर ए सेट मेरे पास 1 2 3 है तो सिर्फ वही रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा जिसमें 1 1 2 2 एंड 3 3 होंगे। ओनली दीज 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, ना इससे कुछ कम ना इससे कुछ ज्यादा। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन है। सो जैसे ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी ए सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 1 2 3 2 2 3 3। सो वो सारे रिलेशन जिसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, वो रिफ्लेक्सिव है। जैसे ये रिफ्लेक्सिव है, यहां 1 1 है, 2 2 है। सो ये ना तो आइडेंटिटी है ना ही ये रिफ्लेक्सिव है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, चाहे इसमें 1 2 पड़ा है। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में इन तीनों के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इन तीनों के अलावा भी कोई एलिमेंट हो सकता है। गॉट इट? दोनों का डिफरेंस पता चला। आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अगर ए सेट मेरा 1 2 3 है तो वही रिलेशन रिफ्लेक्सिव होंगे जिसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। ये तो एलिमेंट होने चाहिए, इसके अलावा और हो सकते हैं। तो यहां से मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं क्या, कि हर जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे वो जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव हैं, पर जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जितने भी हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन है, जैसे ये है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल है। ठीक है, पर जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं भी हो सकते। जैसे ये हमारा रिफ्लेक्सिव है पर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। So relation R on A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. So technically इसको कैसे लिखेंगे? R is said to be reflexive if A, A belongs to R, for all A belongs to A. For all important है, ये लिखना है आपने जब भी रिफ्लेक्सिव शो करना है। फोकस करिए इस पे। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए A, A should belongs to R, for all A belongs to A. जितने भी एलिमेंट ए सेट में है उन सभी के लिए ए कोमा ए आर में होना चाहिए। और सेम थिंग कैन बी रिटन एज ए रिलेटेड विद ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन करते हैं। सो रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू ए। सो मान लीजिए मैं ए सेट में से कोई दो एलिमेंट लेता हूं ए एंड बी, कोई दो एलिमेंट लेता हूं ए एंड बी। तो मान लिया मैंने आर रिलेशन में ए बी से रिलेटेड है, यानी कि ए कोमा बी आर में है। तो वो रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा? अगर बी कोमा ए बी आर में पड़ा होगा। हर आर के ईच एलिमेंट के लिए आपने चेक करना है, अगर ए बी आर में पड़ा है तो बी ए बी आर में पड़ा होना चाहिए। जैसे अगर आर में 1, 2 पड़ा है तो 2, 1 शुड बी इन आर। अगर आर में 3, 2 पड़ा है तो 2, 3 भी आर में होना चाहिए। ठीक है, अगर एक भी एलिमेंट मेरे को ऐसा मिल गया जैसे 1, 2 पड़ा है लेकिन 2, 1 आर में नहीं पड़ा है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है, चाहे सभी एलिमेंट्स के लिए मेरे पास जैसे 100 एलिमेंट्स है आर में, तो मैं देखता हूं कि 98 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके सभी के एक दूसरे के अपोजिट पड़े हैं, बट एक एलिमेंट मेरे को ऐसा मिल गया जिसका अगर जैसे 1, 2 पड़ा है, 2, 1 आर में नहीं पड़ा है, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं रहेगा। चल इनकी कंबाइन एग्जांपल्स मैं आपको बाद में देता हूं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नेक्स्ट करते हैं, पहले डेफिनेशन लर्न कर लीजिए, देन वन बाय वन हम एग्जांपल लेंगे सभी की। सो व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? सो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, implies AC belongs to R for some ABC belongs to A।
मान लीजिए ए सेट में ए बी से रिलेटेड है एंड बी सी से रिलेटेड है। ए सेट के 3 एलिमेंट है, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है। तो ये बी एंड बी छोड़ के ए कोमा सी शुड बी इन आर एंड यू हैव टू चेक दिस फॉर ईच एंट्री। ठीक है, हर एंट्री के लिए 1 बाय 1 चेक करना है आपने। देन दिस रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। सो मेन ट्रांजिटिव चेक करना ही होता है, रिफ्लेक्सिव चेक करना बहुत इजी है, सिमेट्रिक चेक करना बहुत इजी है। ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा आपको फोकस होना पड़ेगा। सो अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो बी बी छोड़ने के बाद ए सी शुड बी इन आर। और सेम थिंग कैन बी रिटन एज ए रिलेटेड विद बी, बी रिलेटेड विद सी, देन ए शुड रिलेटेड विद सी। चलिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नेक्स्ट। रिलेशन आर ऑन ए सेड टू बी an antisymmetric relation if and only if AB belongs to R and BA belongs to R implies A should equal to B. Got it? Or A related with B and B related with A, then A should equal to B. Then this is known as antisymmetric. So कहने का मतलब क्या है एंटीसिमेट्रिक की? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ध्यान से देखिए, मान लीजिए मेरे पास R सेट है, A सेट है मेरे पास 1 2 3। जस्ट एक एग्जांपल। सो R मैं ले रहा हूं 1 1 1 2 2 1। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है, ठीक है, 1 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1 पड़ा है मेरे पास, 1 2 है, 1 2 का उल्टा 2 1 पड़ा है, 2 1 का उल्टा 1 2 पड़ा है। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्योंकि सिमेट्रिक में मैंने क्या बोला था, अगर ए भी पड़ा है देन बी ए भी पड़ा होना चाहिए। दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। अब ये देखिए मेरे पास 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो ये रिलेशन मेरा इस टाइम सिमेट्रिक भी है एंड एंटी सिमेट्रिक भी है। क्योंकि अगर मैं क्या देख रहा हूं, अगर ए भी आर में है, बी ए आर में है, तो ए शुड इक्वल टू बी। यहां जैसे 1 1 का उल्टा 1 1 पड़ा है एंड दीज आर ए एंड बी आर इक्वल। 2 2 का उल्टा 2 2 पड़ा है। सो दिस इज सिमेट्रिक एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक। सो नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखिए, 1 1 पड़ा है, 2 2 पड़ा है, 3 3 पड़ा है मेरे पास, 1 2 पड़ा है। ठीक है, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक बट दिस रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक। क्योंकि जो भी एलिमेंट हैं जिनका उल्टा पड़ा है, जैसे 1 1 का उल्टा 1 1 पड़ा है, तो यहां 1 एंड 1 इक्वल होने चाहिए। 2 2 का उल्टा 2 2 पड़ा है, 2 एंड 2 इक्वल टू 2 है, 3 3 पड़ा है। ठीक है, सो 3 इक्वल टू 3 है। अब 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं पड़ा है। ठीक है, सो यानी कि जो भी एलिमेंट थे जिनके लिए ए बी आर में था, बी ए आर में था, तो वो सिर्फ इक्वल एलिमेंट्स के लिए था। ठीक है, अब यहां क्या था, इसमें 1 2 भी पड़ा था, 2 1 भी पड़ा था। ठीक है, सो यहां 1 एंड 2 आपस में इक्वल नहीं है। अब ए बी का उल्टा बी ए बड़ा है, लेकिन ये ए एंड बी आपस में इक्वल नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, सो इसको हम ज्यादा डिटेल में करेंगे मोर एग्जांपल्स लेके। सो इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करिए। एग्जांपल देने से पहले हम नेक्स्ट टाइप कर लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस इज इजी। सो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? एक रिलेशन ऑन ए सेट टू बी इक्विवेलेंस अगर ये तीनों होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एंटी सिमेट्रिक हाउएवर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन हम ज्यादा डील करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव से। गॉट इट? सो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा? अगर वो रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ए सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए शुड बी इन आर। ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? अगर ए बी आर में है तो बी ए आर में होना चाहिए। ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? अगर ए बी आर में है एंड बी सी आर में है तो ए सी आर में होना चाहिए। अब इसको ध्यान से सुनिए, अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है तो ए सी आर में होना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे 1,2 आर में है, 1,2 आर में है तो B2 हो गया, आगे 2 किसी अनदर एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है तो उस एलिमेंट के लिए हम ट्रांजिटिव इसको मानेंगे। रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है। अगर ए बी आर में है और बी सी आर में नहीं है तो उस एलिमेंट के लिए इसकी ट्रांजिटिविटी यस होगी। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल। सो चलिए 1 बाय 1 अब मैं एग्जांपल से आपको करवा रहा हूं। इनको अच्छे से माइंड में अपने सेट कर लीजिए सभी टाइप्स को। सो पहले तो ए सेट मेरा 1 2 3 रहेगा। जितनी भी मैंने एग्जांपल्स ली हैं सभी में मैं 1 2 3
सेट ले रहा हूं, एंड जितने भी रिलेशन है दे ऑल आर रिलेशन ऑन ए, सभी यानी कि ए क्रॉस ए के सब सेट होंगे। सो जितनी भी एग्जांपल्स ली हैं दे ऑल आर रिलेशंस ऑन ए, क्योंकि जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिविटी की बात करते हैं तो दे शुड बी रिलेशन ऑन ए, दे शुड नॉट बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सम अनदर सेट। ठीक है, सो चलिए पहली एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए मैंने एक सबसेट ले लिया ए क्रॉस ए का 1,1 1,2, ऑब्वियसली इट इज ए रिलेशन। ठीक है, लेट इट बी R1। तो पहले मुझे बताइए, सबसे पहले चेक करिए क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशंस में सिर्फ 3 एलिमेंट आने थे, सिर्फ 3, ना कम ना ज्यादा, 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हमारा नहीं है। ठीक, सो चलिए नेक्स्ट एलिमेंट की बात, नेक्स्ट की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ए, जब भी रिफ्लेक्सिविटी देखनी है ए सेट को अपने माइंड में रखना है। क्या ए सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है? तो यानी कि वही रिलेशन रिफ्लेक्सिव होंगे जिसमें 1 1 2 2 3 3 तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा हो ना हो हमें फिक्र नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी में सिर्फ एंड सिर्फ 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? आपने अगर एग्जाम में आ जाता है यू हैव टू गिव रीजन। सो व्हाट इज रीजन हियर? जब भी आपने कोई नहीं प्रूव करनी है तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल बता देना है कि ये जहां ये चीज नहीं हो रही है। जैसे आप जहां क्या एग्जाम्पल दे दोगे, क्या दोगे? 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए अब सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री के लिए अगर ए भी आर में है तो उसका उल्टा भी ए भी आर में होना चाहिए। अब 1 1 का उल्टा क्या होता है? 1 1, सो इस एलिमेंट के लिए ओके है। 1 2 का 2 1, 2 1 हमारे पास आर इस रिलेशन में नहीं पड़ा है। 1 2 पड़ा है बट 2 1 नहीं पड़ा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ लगी बात? अब एंटी सिमेट्रिक है, वैसे एंटी सिमेट्रिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल वी आर गोइंग टू चेक। कुछ थोड़े से मैं करवा देता हूं एंटी सिमेट्रिक, फिर आगे खुद ही चेक कर सकते हैं क्या ये एंटी सिमेट्रिक है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि जिन एलिमेंट्स के लिए उल्टा पड़ा है, 1 1 का उल्टा 1 1 पड़ा है, यानी कि सिर्फ 1 1 2 2 3 3 इन एलिमेंट का उल्टा पड़ा होना चाहिए। इसके अलावा मेरे को एक भी एंट्री ऐसी दिख गई जैसे 1 2 पड़ा हो 2 1 पड़ा हो तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन यहां ये एंटी सिमेट्रिक है, दिस इज एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि सिर्फ 1 1 का उल्टा 1 1 पड़ा था, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं पड़ा है। तो अगर ए बी भी पड़ा है आर में, बी ए भी पड़ा है, देन ए शुड इक्वल टू बी, दीज एलिमेंट शुड बी इक्वल, एंड 1 यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, सिर्फ इसी एलिमेंट के लिए मतलब वो चीज फॉलो हो रही है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, सो ये एंटी सिमेट्रिक है। अब ट्रांसिटिविटी चेक करिए, सो ध्यान से ट्रांसिटिविटी चेक करिए, हर एलिमेंट के लिए ट्रांसिटिविटी चेक करनी है। 1 1, तो ट्रांसिटिविटी के लिए क्या होता है? अगर ए बी से रिलेटेड है, बी आगे सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये देखिए पहला एलिमेंट है 1, ये कहां खत्म हो रहा है? 1 से, इसको बी अपने माइंड में बी सेट करिए। अब 1 से शुरू होने वाला और कोई एलिमेंट है? बिल्कुल है, 1 2। ठीक है, अब 1 1 पड़ा है, 1 2 पड़ा है, तो ये 1 1 छोड़ के मेरे पास क्या पड़ा होना चाहिए? 1 2 पड़ा होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्री के लिए अगर ए बी पड़ा है आर में, बी सी पड़ा है आर में, ठीक है, तो ये बी बी छोड़ने के बाद ए सी आर में पड़ा होना चाहिए। गॉट इट? सो दिस इज द वे टू चेक ट्रांसिटिविटी। अब 1 1 पड़ा है, 1 2 पड़ा है, तो 1 1 छोड़ने के बाद मेरे पास 1 2 पड़ा होना चाहिए रिलेशन में, और 1 2 हमारे पास है, तो इस एलिमेंट के लिए ओके है रिपोर्ट। सो ट्रांसिटिव है इसके एलिमेंट के लिए। अब नेक्स्ट एलिमेंट 1 2 पड़ा है। अब 1 2 पड़ा है तो 2 से शुरू होने वाला और कोई एलिमेंट है जो 2 से शुरू हो रहा हो? नहीं है। तो मैंने अभी आपको बोला था कि अगर ए भी आर में पड़ा है पर बी सी आर में नहीं पड़ा है तो उस एलिमेंट के लिए ये ट्रांसिटिव है। तो 1 2 पड़ा है, 2 से और कोई एलिमेंट शुरू नहीं हो रहा है, तो इस एलिमेंट के लिए भी ट्रांसिटिव है। तो मैं क्या देख रहा हूं? हर एलिमेंट मैंने चेक कर लिया है, ट्रांसिटिव है। सो दिस इज ट्रांसिटिव। ठीक, चलिए आगे एग्जांपल्स लेते हैं। नाउ कम टू दिस रिलेशन। जी आइडेंटिटी रिलेशन होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? पता है, सिर्फ 1 1 2 2 3 3 जिसमें होगा,
ना कम ना ज्यादा। रिफ्लेक्सिव है, ए सेट को माइंड में रखिए, 1 2 3 है आपका ए सेट, तो ए सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। 1 तो 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, पर 3 3 से रिलेटेड नहीं है इस रिलेशन में, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। ठीक है, सिमेट्री चेक करिए 1 1 के लिए, तो अगर ये दोनों एलिमेंट सेम है तो आपको वो चेक करने की जरूरत नहीं, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 होता है। इन एलिमेंट के लिए ना तो सिमेट्री चेक करने की जरूरत होती है, ना ट्रांसिटिविटी चेक करने की जरूरत होती है, रिमेंबर इट। ठीक है, इनके लिए ट्रांसिटिव होता ही होता है जिनमें दोनों एंट्री सेम हो, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सिमेट्री ओके है, इसके लिए सिमेट्री ओके है। 1 2 पड़ा है, इसका रेसिप्रोकल 2 1 पड़ा होना चाहिए, पड़ा है हमारे पास। 2 1 है, 2 1 का रेसिप्रोकल 1 2 पड़ा होना चाहिए, पड़ा है हमारे पास। सो दिस इज सिमेट्रिकल रिलेशन। समझ लगी बात? अब ये एंटी सिमेट्रिक है, अब इनके लिए तो ओके है, इनके लिए एंटी सिमेट्रिक ओके है, लेकिन इस एलिमेंट के लिए ओके नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 2 का उल्टा 2 1 पड़ा है, लेकिन ये दोनों एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं रहा। ठीक है, ट्रांसिटिविटी, अब जैसा कि मैंने बताया इसके लिए ट्रांसिटिविटी चेक करने की जरूरत नहीं, इसके लिए होगी, इसके लिए भी चेक करने की जरूरत नहीं, इसके लिए चेक करिए। अब ये कहां खत्म हो रहा है? 1 2, 2 से और कोई शुरू हो रहा है, 2 से ये शुरू हो रहा है और ये शुरू हो रहा है। ठीक है, तो टेक्निकली तो आपको दोनों से चेक करना है, 1 2 पड़ा है, 2 2 पड़ा है। ठीक, तो 2 2 छोड़ने के बाद 1 2 पड़ा होना चाहिए, पड़ा है, तो यानी कि इन एलिमेंट के साथ आपको, जैसे ये 2 से खत्म हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, इन एलिमेंट के लिए भी ट्रांसिटिविटी चेक करने की जरूरत नहीं है आपके लिए, ये होगा ही होगा, क्योंकि वही एलिमेंट वापस आएगा और वो एलिमेंट होता ही होता है। चलिए, अब ये फिर 2 से शुरू हो रहा है, 2 से ये भी शुरू हो रहा है, तो इसको इससे चेक करना जरूरी है आपका। 1 2 पड़ा है, 2 1 पड़ा है, 2 2 छोड़ने के बाद क्या पड़ा होना चाहिए? 1 1 पड़ा होना चाहिए। क्या 1 1 पड़ा है हमारा इस रिलेशन में? हाँ है, तो इस एलिमेंट के लिए ट्रांसिटिविटी ठीक है। 2 1 पड़ा है, 1 2 पड़ा है, अब ये 1 से खत्म हो रहा है, तो 1 से शुरू होने वाले कौन कौन से एलिमेंट है? एक ये है, इससे तो होगा ही होगा, ओके है इसके लिए ट्रांसिटिविटी। एक ये है 1 से शुरू होने वाला, 2 1 पड़ा है, 1 2 पड़ा है, 2 2 1 1 छोड़ने के बाद क्या पड़ा होना चाहिए? 2 2 पड़ा होना चाहिए। क्या 2 2 हमारा रिलेशन में पड़ा है? पड़ा है, तो ये ट्रांसिटिव है। ठीक है, सो चलिए अगला रिलेशन चेक करते हैं। सो फटाफट बताते जाइए। 1 1 पड़ा है, 2 2 पड़ा है, 3 3 पड़ा है, आइडेंटिटी रिलेशन होगा? बिल्कुल होगा। रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल होगा। सिमेट्रिक होगा, क्योंकि तीनों एलिमेंट्स के लिए मैंने क्या बोला था? होगा ही होगा। सिमेट्रिक होगा? होगा। एंटी सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक के लिए सिर्फ हर एलिमेंट का उल्टा अगर पड़ा है तो वो एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ट्रांसिटिव होगा? बिल्कुल है, क्योंकि इन एलिमेंट्स के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसिटिव होगा ही होगा। हेंस इट इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांसिटिव भी है, तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। समझ लगी बात? चलिए फटाफट अगला करते जाइए। नेक्स्ट रिलेशन इज दिस। सो क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं है, क्योंकि 1 1 पड़ा है, 2 2 पड़ा है, 3 3 पड़ा है, इससे अलावा और भी कई एलिमेंट पड़े हैं, सो ये आइडेंटिटी नहीं रहा। रिफ्लेक्सिव 100% है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए ए सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 हमारे रिलेशन में होने चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक, इसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं, इसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं, इसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं। 1 3 पड़ा है, तो हमारे पास 3 1 भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं रहा। ट्रांसिटिव, इसके लिए छोड़ दीजिए, यहां आ जाइए। 1 3 पड़ा है, 3 2 पड़ा है, 3 3 स्किप करने के बाद क्या होना चाहिए? 1 2 होना चाहिए रिलेशन में। 1 2 रिलेशन में नहीं है, ट्रांसिटिव नहीं रहा। ठीक है, तो इक्विवेलेंस नहीं रहा। एंटीसिमेट्रिक भी करना है तो कर लीजिए। इसका उल्टा पड़ा है, इसका उल्टा पड़ा है, इसका उल्टा पड़ा है। क्या इसका पड़ा है? नहीं पड़ा है। इसका पड़ा है? नहीं पड़ा है। ठीक है, 1 3 पड़ा है पर 3 1 नहीं पड़ा है, 3 2 पड़ा है, 2 3 नहीं पड़ा, तो ये एंटीसिमेट्रिक है, क्योंकि जिन एलिमेंट्स के लिए उनका ए भी पड़ा है तो बी ए पड़ा हो, यानी कि मैं उसको उल्टा बोल रहा हूं। ठीक है, हर एलिमेंट का उल्टा पड़ा हो तो वो एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, तो वो एंटीसिमेट्रिक होगा। सो दिस इज एंटीसिमेट्रिक। चलिए अगला क्विकली चेक करिए। आइडेंटिटी नहीं, क्यों नहीं?
क्योंकि इन तीनों के अलावा और भी कई एलिमेंट्स आ गए। रिफ्लेक्सिव यस, सिमेट्रिक 1 2 का 2 1 2 ये वाला 2 1 का 1 2 सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव इसके लिए छोड़ दीजिए। 1 2 पड़ा है, 2 1 पड़ा है, तो 1 1 पड़ा होना चाहिए। यस, 2 1 1 से शुरू होना यही है। 2 1 है, 1 2 है, 1 1 छोड़ने के बाद 2 2 होना चाहिए। यस, ट्रांजिटिव भी है, इक्विवेलेंस भी है, एंटीसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इन तीनों के अलावा एक एलिमेंट मेरे को ऐसा मिल गया जिसका उल्टा पड़ा है। 1 2 का 2 1 पड़ा है, तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट, फटाफट R6 चेक करिए, वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव। यस, वाई? बिकॉज देयर आर 1 1 2 2 3 3, आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, अब आपको आइडेंटिटी का पता चल चुका है। सिमेट्रिक 1 2 का 2 1 2 1 का 1 2 1 3 का 3 1 3 1 का 1 3 सिमेट्रिक है। ठीक है, ट्रांजिटिव इनको नहीं चेक करना है। 1 2 2 1 1 1 पड़ा होना चाहिए। यस, 2 से और कोई तो नहीं शुरू हो रहा है, नहीं ये हो रहा है, इससे चेक करने की जरूरत नहीं। 2 से खत्म हो रहा है, 2 से यही बस शुरू हो रहा था। नेक्स्ट एलिमेंट लीजिए 2 1 1 से शुरू होने वाला एक ये है, एक ये है, दोनों से चेक करेंगे। 2 1 1 2 1 1 छोड़ने के बाद 2 2 पड़ा होना चाहिए। यस, 2 1 1 3 1 1 छोड़ने के बाद 2 3 होना चाहिए, नहीं है। एक भी एलिमेंट मेरे को मिल गया तो बस वो ट्रांजिटिव नहीं रहा, सो इक्विवेलेंस नहीं रहा। एंटीसिमेट्रिक होगा? जल्दी से बताइए। नहीं होगा, क्योंकि 1 2 है, 1 2 का उल्टा 2 1 पड़ा है, तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं रहा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक 1 2 का 2 1 2 3 2 1 का 1 2 2 3 का 3 2 3 2 का 2 3। यस, ट्रांजिटिव अब ये 2 से खत्म हो रहा है, 2 से शुरू होने वाला एक ये है, एक ये है, इन दोनों से चेक करना है। जितने भी 2 से शुरू हो रहे हैं उन सभी से चेक करना है। 1 2 पड़ा है, 2 1 पड़ा है, 2 2 स्किप करिए, 1 1 देयर शुड बी है, 1 2 पड़ा है, 2 3 पड़ा है, 2 2 छोड़ने के बाद 1 3 मस्ट बी देयर। क्या 1 3 है हमारे पास? नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं रहा। गॉट इट? सो ये इक्विवेलेंस भी नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि 1 2 पड़ा था, 2 3 पड़ा था, लेकिन 1 3 हमारा नहीं पड़ा था। नेक्स्ट, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक 1 2 का 2 1 नहीं पड़ा है, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव ये 2 से खत्म हो रहा है, 2 से ये शुरू हो रहा है, 1 2 2 3 2 2 स्किप करने के बाद 1 3 होना चाहिए, नहीं है। सो ये हमारा जो है, ये मैंने क्या लिखा है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब इसमें A क्रॉस A के सारे एलिमेंट है, तो अगर आ जाए तो ये यूनिवर्सल है, बिल्कुल है, ये यूनिवर्सल है। लास्ट वाला, इससे पहला कोई भी हमारा यूनिवर्सल रिलेशन नहीं था। सो क्या ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। सिमेट्रिक है? बिल्कुल है, क्योंकि 2 1 का 1 2 पड़ा है। ठीक है, 1 3 का 3 1 3 2 का 2 3 सभी के लिए है। ट्रांजिटिव है, इस 1 1 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं। 2 से शुरू होने वाले कौन कौन से हैं? ये है 1 2 2 1 1 1 है, 1 2 2 3 1 3 है। ठीक है, 2 से और कोई नहीं शुरू हो रहा। 3 से 1 3 है, 3 1 है, 1 1 है, 1 3 3 2 1 2 है हमारे पास। 1 3 3 3 से चेक करने की जरूरत नहीं, इसके लिए ओके है। 2 1 सभी एलिमेंट्स यू कैन चेक। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो जो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होता है ये हमेशा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है। मीनिंग ये हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। सो रिमेंबर दिस। सो आज के लिए बस इस कंसेप्ट को अच्छे से अपने माइंड में सेट करिए, कल हम इससे रिलेटेड और सम करेंगे। थैंक यू फॉर